हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ दरानी। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में जो कि कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है। और ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना आप हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है आप लोगों के लिए। क्या पता शायद ये स्कैम आपके साथ होने वाला हो, भगवान करे ना हो, या आपके साथ हो चुका हो, बट अगर होने वाला है तो अपन पहले वीडियो देख के बच जाते हैं इससे। आई विल ऑल्सो शेयर ऑल द प्रूफ्स दैट आई हैव गैदर्ड। ये रहे सारे सबूत जज साहब, ऐसा ही पैसा होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल में कोई छोटी सी दिक्कत आ गई थी, फॉल्ट आ गया था। तो मैं मेरे मोबाइल को लेके गया उस दुकानदार के पास, मोबाइल वाले के पास। मैंने उसको बोला भाई इसमें ये दिक्कत आई है, इसको ठीक करके दे देगा। तो उसने बोला ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, 10-15 मिनट लगेंगे, आप बैठिए जब तक। मैंने बोला ठीक है ठीक कर दे। मैं बैठा जाके, तो मेरे मोबाइल में 2 सिम थी, उसने दोनों सिम निकाल ली। अब 2 सिम थी, एक जियो और एक एयरटेल। अब एयरटेल वाली सिम तो उसने मुझे दे दी, बट जियो वाली सिम उसने मुझे नहीं दी। अब स्कैम यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे सुनना ये आगे कैसे जाता है। तो उसके बाद उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और मेरी जो जियो वाली सिम थी उसने अपने वर्कर को उठा के दे दी। मैंने देखा ये जियो की सिम क्यों दे रहा है भाई, सिम में तो कोई खराबी नहीं है मोबाइल में खराबी है, मोबाइल को ठीक करना भाई, सिम को क्यों दे रहा है। तो मैंने उस टाइम ठीक है मैं चुप रहा, उस टाइम मैं देखता रहा। फिर मैंने पूछा उससे कि भाई वो ले गया वहाँ पे, उसका दूसरा वर्कर सिम को ले गया और वो सिम को अपने मोबाइल में डाल के, नए मोबाइल में डाल के, मैंने देखा था उसने बॉक्स खोला था तो नए मोबाइल में डाल के वो कुछ तो कर रहा था और मेरे को वहाँ पे गड़बड़ लग गया था। तो फिर मैंने उससे पूछा, जो वहाँ पे हेड था, तो मैंने उससे पूछा कि ये आप सिम क्यों लेके गए हो वहाँ पे और क्या कर रहा है वो सिम के साथ। बोले नहीं कुछ नहीं, बस है ना जस्ट ये एक स्कीम चल रही है कोई जियो की, तो उससे क्या है हम लोगों को सिर्फ 20 रुपये का मुनाफा होगा, तो अगर आप चाहोगे तो मैं कर लूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 20 रुपये हमें मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है यार 20 रुपये चल रख ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। अब यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस पर विश्वास करके उसको सिम दे दी और उसने जो बोला वो मैंने मान लिया, जो कि नहीं करना था। बहुतों का तो उसने ऐसे काटा है कि उसने बोला कि है ना आप 1 या 2 घंटे बाद आना, मोबाइल छोड़ जाओ और मैं आपका मोबाइल ठीक कर दूंगा। तो वो बंदा तो लग चुका था मोबाइल में फुल ऑन। और बाद में थोड़ी देर बाद में उसने एक क्वेश्चन पूछा अपने वहाँ पे जो हेड बैठा था कि UPI ID कौन सी डालूं। मैंने बोला है भाई तू क्या कर रहा है, UPI ID मांग रहा है, भाई तू पहले मुझे बता क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, बोले नहीं सर कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, फालतू में कुछ वो नहीं होगा, बस हमें 20 रुपये मिलेंगे, उसके लिए UPI ID डाल रहा हूँ मैं। मैंने बोला ठीक है भाई डाल ले, कोई बात नहीं। मैंने फिर से नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। एक तो मैं इग्नोर क्यों कर रहा था उस दिन सारी चीजें, क्यों भाई एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स मुझे मेरा मोबाइल मिल गया ठीक होके, और उसने दोनों सिम डाल के मुझे मोबाइल दे दिया फाइनल करके। बट मैंने उसको जाते जाते भी बोला भाई अगर तूने कुछ अनशंट किया है तो मुझे बता दे तू पहले, क्योंकि बाद में अगर मुझे पता पड़ा। बोले नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बात मानिए, सिर्फ 20 रुपये मुझे मिले, आप चाहिए तो वो भी ले जाइए। मैंने बोला भाई तू रख, कुछ तो गलत नहीं किया ना तूने। बोला नहीं सर। मैं चला गया। रास्ते में मुझे कॉल आता है मेरे भाई का। मैंने फ़ोन उठाया, मेरा भाई बोलता है हेलो, ये मेल वगैरह मैसेज वगैरह क्यों आ रहा है मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली में वो सिम मेरे ब्रदर के नाम पे थी और क्योंकि वो नंबर उसके ईमेल आईडी से लिंक था तो उसके पास मैसेज आते थे। तो उसने बोला ये मैसेज आ रहे हैं पैसों के और ये कुछ तो लिंक हुआ है जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम से, IMEI नंबर। मैंने बोला हैं कितने रुपए का मैसेज आया तेरे पास। उसने बोला 500-600 रुपये का। हैं 500-600, वो तो मुझे 20 रुपये बोल रहा था। मैं गया वापस दुकान पे। अब उस टाइम पे मुझे ये पक्का हो गया था कि भाई मेरे साथ स्कैम 2022 हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर पे जाता हूँ, घर पे मैं एक बार मैसेज देखता हूँ कि क्या क्या आ रखे हैं मैसेजेस, और एक बार देखता हूँ कि ये चल क्या रहा है, ये जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम वगैरह क्या है। फिर अपन जाते हैं पूरा तैयार होके, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर जंग में जाएंगे तो अस्त्र और शस्त्र दोनों लेके जाएंगे। तो मैं घर गया, मैंने सारे मैसेजेस पढ़े। तो मेरे पास जो मैसेज आया था वो ये था, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर गिविंग योर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर जियो नंबर दिस एंड आइटल डिवाइस हैविंग IMEI नंबर फॉर जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। अब ये एग्जैक्टली में ये तो कहानी थी पूरी, ये कहानी मेरे साथ घटी। अब एक्चुअली में स्कैम था क्या ये मैं बाद में समझा, अब ये मैं आपको बताता हूँ।
और उसने मुझे जाते जाते ये भी कहा था कि ये जो UPI ID मैंने डाली है ना, ये मेरी नहीं है, ये मर्चेंट की है जहाँ से नए मोबाइल आते हैं। मतलब होलसेलर की बता रहा था वो जो UPI ID थी, वो उसने बोला था कि ये UPI ID मैं होलसेलर की डाल रहा हूँ, ये मेरी ID नहीं है। और आपको पता होगा कि डिफ़ॉल्ट UPI ID कैसे बनती है। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होता है @UPI या OK एक्सिस या जो भी आपका बैंक का वो होता है आगे का क्रेडेंशियल, वो लगता है। बट डिफ़ॉल्ट में आपका आगे वाला नंबर लगता है या जो लॉगिन ID आपकी होती है वो लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले UPI ID को ट्रैक करते हैं कि UPI ID है किसकी और किस नाम से स्कैम चल रहा है ये। तो मैंने वो जो आगे मोबाइल नंबर था UPI ID के, उसको लेके मैंने ट्रू कॉलर पे डाला। ट्रू कॉलर पे नाम आया उस बंदे का, मतलब वहाँ का जो हेड था उस बंदे का नाम आया था, और वो मुझे बोल रहा था कि मैंने मर्चेंट की UPI ID डाली है। यहाँ पे भी उसने झूठ बोला और उसने बोला था कि मैं कुछ 20 रुपए का घोटाला कर रहा हूँ। वहाँ पे भी उसने मुझे झूठ बोला, जबकि घोटाला कितने रुपए का हो रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। घोटाला हो रहा था 512 रुपए का घोटाला हो रहा था। अभी 512 रुपए का घोटाला नहीं है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो उसके लिए मुझे किताब की हेल्प होगी। अब सबसे पहले अपन इस स्कैम की ABCD समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि ये पूरा स्कैम इसके आसपास ही हो रहा है। अब जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम क्या होता है? जियो, अगर आप कोई नया मोबाइल लेते हो, नया मोबाइल हर किसी कंपनी का नहीं, फॉर एग्जांपल जो जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के अंडर जो मोबाइल्स आते हैं वो हैं आईटेल, नोकिया, वीवो या फिर बहुत सारे और। तो ये मोबाइल्स ये कवर होते हैं। अब जियो ने ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किन लोगों के लिए चला रखा है? ये जियो ने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम उन लोगों के लिए चला रखा है जिनको थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट मिल जाए MOP में। MOP मतलब मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल 6000 रुपये का है और अगर आपको जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम उस मोबाइल पे मिल रहा है जियो की सिम के साथ, तो वो आपको पड़ेगा, अगर 500 रुपये अपन हटा दे उसमें से डिस्काउंट 500 रुपये का, तो वो आपको 5500 रुपये का मोबाइल पड़ जाएगा। मतलब 500 रुपये की छूट सिर्फ जियो सिम लेने के लिए और वो मोबाइल लेने के लिए। जियो सिम आपकी नई होनी चाहिए और जियो सिम उसी के नाम पे होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। और मैं आगे बताऊंगा ये क्या हुआ है। अब हर हैंडसेट का एक IMEI नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब ये IMEI नंबर कौन ट्रैक करता है? ये भाई साहब, ये नंबर ट्रैक किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा। कब किया जाता है? जब कोई मतलब कोई गलत काम करके भाग जाए या अगर उसको उसकी सिम को ट्रैक करना हो या उसके मोबाइल को ट्रैक करना हो कि कहाँ है वो, कौन से मतलब दुनिया के कोने में छुपा बैठा है, तो ये यूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा या जो भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो भाई इस स्कैम में उसने जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में, जो कि लोगों की एंड यूज़र की मदद के लिए जियो ने ये प्रोग्राम निकाला है, उसका गलत इस्तेमाल करके ये जो लोग हैं मोबाइल वाले, हर तो ऐसे नहीं होंगे बट मैं बता रहा हूँ कि मेरे सामने उस बंदे ने, कम से कम उसके पास भीड़ बहुत थी और वो बहुत बड़ा रेप्यूटेड शोरूम है, वहाँ पे भी ये हो रहा है। और वहाँ पे भाई मेरे सामने 10-15 जनों के साथ हो चुका है ये। किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ वहाँ पे आवाज़ उठाई क्योंकि मुझे पता पड़ चुका था ये क्या था और मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी। फिर मैं गया था उसके पास। अब आते हैं वापस शुरू पे। तो जब मैंने उसको अपनी सिम दी थी, उसने अपनी सिम उठा के अपने वर्कर को दी थी। उसने वो सिम नए मोबाइल में डाल के जियो का ऐप खोल के जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में एनरोल करके 512 रुपये अपने UPI ID में डाले। उसको तो फ़ायदा हो गया, बट क्या हुआ, मेरे उस नंबर से वो मोबाइल का IMEI नंबर लिंक हो चुका था, जो कि बहुत डेंजरस था। अगर कुछ भी बाई चांस, भगवान न करे, कुछ गलत होता उस मोबाइल के साथ, तो भाई साहब मैं फंसता। और उस भाई ने सिम में से OTP वगैरह सब निकाल लिए थे, क्योंकि सिम तो एट द एंड उसके पास ही थी ना, मेरे पास तो कंट्रोल था नहीं। हाँ, बट मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो थैंक गॉड मुझे उन मैसेजेस की वजह से पता पड़ गया कि हाँ भाई ये चल रहा है मेरे साथ। अगर मैसेजेस नहीं आते तो शायद मुझे पता भी नहीं पड़ता। फिर मैं गया उसके पास, मैंने उसको बोला भाई ये जो तूने जो भी किया है ना, ये सब अंडू कर, ये जो भी किया है तूने अंडू कर, मेरे को पता नहीं है तू कैसे करेगा। फिर मैंने उससे फाइनली डी रजिस्टर करवाया इस प्रोग्राम में। वो जो सिम थी उसको मतलब अनलिंक करवाया, जो भी वो IMEI नंबर था ना नए मोबाइल का, उससे अनलिंक करवाया। मैंने बोला भाई मत करियो, ये बहुत भारी काम है, तेरे को तो 512 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट दूसरों के कंधों में बंदूक मत चला तू। तो गाइस फाइनली ध्यान रखना, जस्ट लाइक दैट, एंड इन झांसों में मत फंस जाना।
तो मैं एक्चुअली उनका परमानेंट कस्टमर था, तो उन्होंने जाते जाते बोला नहीं परमानेंट कस्टमर के साथ हम ये नहीं करते, टेंशन मत लो आप। तो मैंने बोला मतलब रेगुलर कस्टमर के साथ करोगे? अरे यार कमाल करते हो। फिर मैंने उसे जाते जाते समझाया ये मत करो, ये रिस्की है बहुत ज़्यादा, और 512 रुपये के चक्कर में फालतू में कुछ गलत होगा, दूसरा कोई फंस जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर उस पैसे का। तो मैंने उसको समझाया, वो फिर फाइनली जाके माना, बोला ठीक है सॉरी अब नहीं करूँगा। फिर मैंने घर पे आके कैलकुलेट किया कि ये स्कैम है कितना बड़ा। तो ये सिर्फ मैं एक शॉप की बात कर रहा हूँ, उसके पास मेरे सामने 10 से 15 आए थे कस्टमर और उनके साथ उसने ये किया। अब मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, उसके पास 100 कस्टमर तो आते ही होंगे, मिनिमम लेके चल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रश बहुत अच्छा होता है। तो 512 इंटू 100 करो, दैट मीन्स 51,200 का स्कैम एक दिन में हो रहा है, एक दिन में, विदाउट डूइंग एनीथिंग। वाह। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि शायद मैंने देखा कि किसी ने वीडियो बना रखी होगी इसके ऊपर, बट मुझे तो नहीं मिला। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर दिस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद यू गाइज। सो बस यहीं तक था ये वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अबे चुप।